गुड मॉर्निंग दोस्तों। फाइनेंस इंफॉर्मेशन चैनल में मैं आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको यूनियन बैंक द्वारा जो व्हीकल पे लोन दी जाती है उसके लिए कौन कौन से क्राइटेरिया है, आपको कितना % रेट लगेगा और आपको बैंक कितनी अमाउंट लोन पे दे सकती है और आपका रीपेमेंट टाइम पीरियड कितना होगा, इस बारे में मैं आज आपको डिटेल से जानकारी दूंगा। दोस्तों, आप अगर व्हीकल ख़रीदना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसों की दिक्कत है तो आप बैंक में से लोन के ज़रिए व्हीकल ले सकते हैं। आपको व्हीकल लेने के लिए बैंक आपको लोन देती है और आपको लोन के माध्यम से पैसे देती है और उसी पैसों के ज़रिए आप आपका पसंदीदा व्हीकल 4 पहिए का हो या 2 पहिए का आप ले सकते हैं। आप अगर सेकंड हैंड व्हीकल लेना चाहते हैं तभी बैंक आपको लोन देती है दोस्तों। तो आइए मैं आज आपको बैंक में अगर आप लोन लेना चाहते हैं और आप व्हीकल ख़रीदना चाहते हैं तो यूनियन बैंक द्वारा कौन कौन सी एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया रखे हुए हैं, इस बारे में मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगा। दोस्तों, यह आप देखें कि बैंक का जो उद्देश्य है कि आप व्यक्तिगत उपयोग हेतु, ऋण के उपयोग हेतु नया 4 पहिए का वाहन खरीदना चाहते हैं या पुराना 4 पहिए का वाहन या 3 वर्ष से अधिक पुराना नहीं। अगर आप पुराना यानी कि ओल्ड यानी कि सेकंड हैंड, आप सेकंड हैंड व्हीकल ख़रीदना चाहते हैं, मान लो दोस्तों आपके पास इतने पैसा या इतनी लोन लेने की एबिलिटी नहीं है कि आप नया 4 पहिए का 4 व्हीलर वाहन खरीद सके, तो बैंक आपको ओल्ड यानी कि सेकंड हैंड 4 पहिए का वाहन खरीदने के लिए भी लोन देती है। पर उसके लिए एक टर्म्स रखी है कि जो वाहन आप खरीदना चाहते हैं वह 3 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। आप नया 2 पहिए का वाहन खरीदने के लिए बैंक आपको लोन दे सकती है। दोस्तों, यहाँ आपको नोट करना होगा कि बैंक आपको 4 पहिए का ओल्ड यानी कि सेकंड हैंड वाहन खरीदने के लिए पैसे लोन के माध्यम से दे सकती है, लेकिन आपको 2 व्हीलर खरीदने के लिए सेकंड हैंड खरीदने के लिए बैंक लोन नहीं दे सकती। आपको अगर नया 2 व्हीलर खरीदना है तो बैंक आपको लोन देती है। दूसरा है दोस्तों, आपका व्यावसायिक उपयोग हेतु कंपनी या फर्म द्वारा ऋण का उपयोग, अर्थात अपने निर्देशक कर्मचारियों के उपयोग के हेतु वाहन की खरीदी। यानी कि अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो बैंक आपको लोन देती है। इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी कौन सी होनी चाहिए दोस्तों, यानी कि आपकी पात्रता कौन सी होनी चाहिए, तो आप भारतीय नागरिक एवं अनिवासी भारतीय, अगर आप NRI है तब भी बैंक आपको लोन देती है, और आप इंडियन रेसिडेंट है यानी कि भारतीय नागरिक है तो भी बैंक लोन देती है। दोस्तों, यह आप देख सकते हैं कि आप NRI है तब भी बैंक आपको लोन देती है, लेकिन इसके लिए आपकी न्यूनतम आयु 18 साल और मैक्सिमम आपकी एज जो है वो 75 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि आपको 18 साल से ऊपर की उम्र के लिए और 75 साल से नीचे की उम्र यानी कि 75 साल से नीचे की उम्र के लिए आपको बैंक लोन व्हीकल लोन देती है। व्यक्ति एकल या परिवार के सदस्य के साथ संयुक्त रूप से, व्यक्ति अगर सिंगल रहता है या उसके परिवार के साथ रहता है तब भी बैंक उसको लोन देती है। और दूसरा है दोस्तों, कंपनी फर्म के निर्देशक कर्मचारियों के उपयोग हेतु, कोई कंपनी कोई कर्मचारी को रखता है और इस कर्मचारी को उपयोग में लेना है तो कंपनी अपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करके, बैंक में अपने डॉक्यूमेंट जब प्रोवाइड करती है तो बैंक कंपनी को भी लोन देती है। दोस्तों, तो आपकी ये पात्रता है कि आप भारतीय
या भारतीय निवासी नहीं है, एनआरआई है, तब भी आपको लोन मिल सकती है। आपकी न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 75 साल होनी चाहिए। व्यक्ति एकल या फुल फैमिली के साथ अगर रहता है तब भी बैंक लोन लेती है। और कंपनी या फर्म के निर्देशक के कर्मचारियों के उपयोग के लिए भी बैंक लोन देती है। आइए दोस्तों, यहाँ देखते हैं हम कि ऋण की प्रमात्रा, यानी कि न्यूनतम कोई सीमा नहीं है, अधिकतम नियम अनुसार, यानी कि नियम अनुसार मतलब कि यह नीचे दिया हुआ है। आपको न्यूनतम बैंक मिनिमम जो अमाउंट उसने रखी कि उसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन आपको बहुत अधिकतम कितना लोन दे सकती है। तो नया 4 पहिए का वाहन, उसकी कोई सीमा नहीं। पुराना वाहन 3 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। आपको 20 लाख रुपए तक बैंक लोन देती है। और नया 2 पहिए का वाहन आप खरीदना चाहते हैं तो बैंक आपको 10 लाख रुपए तक लोन देती है। आपको कितना मार्जिन, न्यूनतम कितना मार्जिन मिलेगा? आप वेतनभोगी है या आप वेतनभोगी नहीं, यानी कि आप सैलराइड है और आप सैलराइड नहीं है, तो बैंक आपको, अगर आप 4 पहिए का वाहन खरीदना चाहते हैं तो बैंक आपको 10% मार्जिन दे सकता है। अगर आप बैंक में खाता रखते हैं या नहीं रखते या वेतनभोगी नहीं है तब भी आपको 10% मार्जिन, यानी कि 10% मार्जिन, जो भी उसकी अमाउंट होती है उसका 10% मार्जिन आपको मिलता है। 4 पहिए वाले में दोस्तों 20%, 25% लोन हो सकती है आपकी। और पुराना 4 पहिए में 40% लोन में मार्जिन मिल सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों पुनर्भुगतान, यानी कि आप किस टाइम पीरियड तक बैंक में लोन पे कर सकते हैं। तो नया 4 पहिए का वाहन अगर आप लेते हैं तो आपको 84 महीने के अंदर आपको पेमेंट जो इंटरेस्ट के साथ भुगतान करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ईएमआई के ज़रिए चुकाना है दोस्तों, यानी कि 84 मंथ्स का ईएमआई, इन मंथली इंस्टॉलमेंट लगेगा आपको, उसी के ज़रिए आप उसे चुका सकते हैं। अगर आप 2 पहिए का वाहन लेते हैं तो आपको 36 मंथ यानी कि 3 ईयर का ईएमआई लगेगा। और 3 ईयर के ईएमआई में आपको बैंक का पैसा चुकाना पड़ेगा। और अगर आप पुराना 4 पहिए का वाहन लेते हैं तो आपको 60 माह यानी कि 5 ईयर का ईएमआई लगेगा और 5 ईयर में आपको बैंक में पैसे चुकाने पड़ेंगे। इस योजना में अधिस्थगन की अनुमति नहीं है। ब्याज दर, आप दोस्तों यहाँ क्लिक करके आप रेट चेक कर सकते हैं। 7.75% से में भी उसका रेट लगेगा। पूर्व भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं। अगर आप आपका ईएमआई हर टाइम पर पे कर देते हैं तो आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। यदि ऋण को अपने साधन से समायोजित किया जाए, यानी कि आप ईएमआई में आप अगर दोस्तों आपके पास पैसों की अरेंजमेंट हो चुकी है और आप लोन पे करना चाहते हैं तो आप ब्याज सहित जब लोन पे कर देते हैं तो आपको कोई जुर्माना नहीं लगेगा। प्रतिभूति, बैंक में के वित्त से खरीदे गए वाहन का हाइपोथिकेशन और सड़क परिवहन अधिकारियों के पास बैंक का ग्रहणाधिकार नोट किया जाए। जो आरटीओ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर्स है उनके पास बैंक आपको जब लोन देती है तो बैंक को कुछ अधिकार भी दिए गए हैं। अगर आप लोन नहीं पे कर सकते आप उसके बैंक के अमाउंट, तो बैंक आपका व्हीकल जब्त भी कर सकती है। यह दोस्तों देखिए गारंटी, 700 एवं उससे अधिक के व्यक्तिक आधारकर्ता के लिए कोई गारंटी की आवश्यकता नहीं है। ऋण राशि के समकक्ष साधनों वाले स्थानीय निवासी भारतीय की गारंटी को एनआरआई आवेदन प्रदान किया जाएगा। कंपनियों के मामले में प्रमोटर निर्देशक की गारंटी आवश्यक है। आगे देखते हैं दोस्तों गारंटी, तो ये तो हमने देख लिया है। और आप
यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि उसके लिए भी कुछ शर्तें लागू है और अधिक जानकारी लिए आप नज़दीकी शाखा से संपर्क कर सकते हैं और इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए आप यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से भी आप सभी तरह के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों के साथ सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।